में मेरे क्लास 12 के महाराष्ट्र के सब बच्चों, आप सब वेट कर रहे थे इस टाइम का कि कब 7 बजे और कब हम ये वीडियो देखने आए। बेटा आज जो तुम इतना टाइम निकाल के, अपना इतना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए हो ना, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, आज तेरे दिमाग में एक ऐसी चीज जाएगी जिससे 95% ना तेरे को ये लगेगा क्या है, कुछ नहीं है सर। 95% तो इजीली आएगा। विकास सर आपने क्या बता दिया आज। बेटा छोटी मोटी चीज नहीं बताता हूं मैं सारी चीजें ऐसी बताता हूं जिससे मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को एक ऐसा चीज मालूम पड़े कि भाई वो लाइफ में कुछ ना कुछ कर ले और वो 95% तो इजीली स्कोर कर ले। एक चीज बताओ तुम लोगों को, सबसे पहली चीज, मैं सारी चीजें क्लियर करने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि आप लोगों का बोर्ड सीबीएसई नहीं है, सीबीएसई नहीं है, आप लोगों का बोर्ड है एचएससी। तो बेटा एचएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। सर डिफरेंस आईला, सर क्या बोल रहे हैं? हाँ भाई डिफरेंस है। कैसा मालूम है? अगर सीबीएसई होता तो मैं कहता बेटा तेरा 90% आ सकता है, 95 का मत सोच। हाँ 95 के लिए तुझे मेहनत करना पड़ेगा, पर एचएससी है यार, एचएससी के लिए क्यों ना सोचे हम। 95 क्या है एचएससी में? कुछ नहीं है। जैसे मैं बताऊंगा वैसे अगर पढ़ाई किया तू तो तेरा पढ़ाई तेरे लिए हलवा होने वाला है। एकदम 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 रिलीफली पूरा पढ़ाई हो जाएगा, तेरा मजा आ जाएगा तेरे को यार। मैं एक ही चीज बोलूंगा तेरे को, देख सिंपल सी बात है, हम फंटास्टिक गुरु क्या कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई को इजी कर रहे हैं, पूरा इजी कर रहे हैं। जैसे इकोनॉमिक्स तो मैं खा के बैठा हूं भाई, सब लोग के दिमाग में ऐसा डाल देता हूं ना कि आराम से उसको आ जाता है। ओसीएम भावेश सर देख रहे हैं, पूरा क्लियर हो रहा है तुमको। मैथ्स वाले बच्चों को तो मजा ही नहीं। अपना चार्मिंग सर है ना ऋषिकेश भाई, एकदम मजबूत तरीके से पढ़ा रहे वो। शंकर सर अकाउंट को वन साइड लेके बैठे, पूरा खत्म कर रहे हैं एक साइड में। अब मेरी बात सुन बेटा, हम 4 लोग फंटास्टिक लोग ऐसा बैठे हैं ना, मेरे बच्चों का कैसे मार्क्स नहीं आता वो देखता हूं मैं। चलो ये तो साइड में रहा, पर आज आप लोग ये वीडियो में एक देखने आए हो सर, ऐसी क्या बात आप बोलने वाले हो जिससे हमको 95 प्लस आ जाएगा, वो भी 3 महीने में। सर 3 महीने में 95? सोचा भी नहीं रहेगा। देख मैंने पिछले साल मेरे 4 लाख से ज्यादा बच्चों को YouTube पे पढ़ाया। मैंने 4 लाख से ज्यादा बच्चों को। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर सर्च मारो विकास चौहान एनकेबी, बेटा वहां पे देख मैं हूं, वहां पे 25,000 से ज्यादा मेरे फॉलोवर हैं वहां पे। उन सब बच्चों को मैं गाइड करता हूं, हर बच्चे को गाइड किया है। और यूट्यूब पे तो 4 लाख से ज्यादा बच्चों को मैंने पढ़ाया इस बार। अच्छा पूरे साल भी मैं, ऐसा हुआ था लास्ट ईयर तो मेरे कुछ बच्चे थे ऐसे जिन्होंने पूरा साल पढ़ाई नहीं की थी, लास्ट के 10 दिनों में मैंने कुछ ऐसा बता दिया ना, 80% के ऊपर आ गया उनका, 80% इजीली आ गया उनका। मतलब एक चीज समझ तू, लास्ट के 10 दिनों में मैंने ऐसा कुछ बताया तो उसको 80% आ गया। अभी तो मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूं ना, मतलब 95% कैसे नहीं आता मैं देखता हूं। ठीक है चल अब रेडी हो जा। सबसे पहली बात, अभी तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड दिया है, ठीक है, अभी 12th में हो तुम लोग, 10th स्टैंडर्ड का एक बोर्ड देके आए हो आप लोग। इफ यू आर फ्रॉम सीबीएसई, यू आर फ्रॉम एसएससी, आप कोई भी बोर्ड से हो, आईजीएससी कोई भी बोर्ड से हो, आप लोगों ने बोर्ड देके रखा है बराबर। अब मैं एक चीज बताऊं बेटा, एचएससी से एचएससी थोड़ा सा लेवल क्या हो जाता है अप, बिकॉज एसएससी में तेरा जो परसेंटेज होता है वो होता है 6 मार्क का। कितने मार्क का होता है बेटा? 6 मार्क का। और एचएससी में जो तेरा परसेंटेज होता है वो होता है 6.5 मार्क का। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जाता हूं सेमिनार देने, और बहुत सारे कॉलेज में मॉडरेशन लेक्चर देने जाता हूं कि आप लोग कैसे अपने पेपर को और अच्छा बना सकते हो, आप अपने पेपर को और कैसे ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। बस ये याद रखना बेटा, तेरे को तेरे पेपर में प्रेजेंटेशन बेस्ट करना है। और प्रेजेंटेशन मतलब कुछ लोग बोलेंगे सर मेरी तो राइटिंग ही गंदी है, पैदा से ही गंदा राइटिंग है मेरा। फर्क नहीं पड़ता, बस तू ऐसा मत कर देना एसएससी के ऊपर ऐसा, ये अपना ये सब मत करना, बस बाकी तो सब संभाल लूंगा मैं। ठीक है अब स्टार्टिंग टू एंड तक एक चीज मेरे ध्यान से देखना, देखो पूरी चीजें क्लियर करूंगा, पूरी चीजें। सबसे पहले कुछ लोग तुम्हारे दिमाग में क्या डालेंगे मालूम है? तुम्हारे दिमाग में डालेंगे आईला तूने 11th स्टैंडर्ड अच्छे से नहीं पढ़ा है, तूने 11th का क्लास ही नहीं लिया था, 11th का तेरा बेस क्लियर नहीं है, तो तेरा मार्क्स 12th में कैसा आएगा? अब यहां पे मैं एक चीज बताना चाहता हूं बेटा, अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है उसमें तूने जनरल पढ़ा होगा, तूने लेजर पढ़ा होगा। मैं बोल रहा हूं मुझे किसी भी टॉपिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी तेरा 95% आ जाएगा। सर इतनी बड़ी बात बोल रहे हो आप? बेटा मैं बोल रहा हूं तो कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, तेरा इकोनॉमिक्स, तेरा ओसीएम, तेरा कुछ भी, मेरे को 11 से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को फर्क पड़ता है तेरे 12th स्टैंडर्ड से। अब 12th स्टैंडर्ड में तेरे को पढ़ाई कैसे करनी है? सर मेरा जून निकल गया, अब तो जुलाई चालू है, सर कैसा 95 आएगा? मैं बोल रहा हूं तेरा जून निकल गया, जुलाई चालू है, फिर भी तेरे पास ना 3 महीने बचा के दूंगा। देख मैं अभी भी तेरे को 3 महीने बचा के दूंगा, तेरा 3 महीना तेरे पास है अभी भी एक्स्ट्रा पूरा खत्म करने के बाद।
अरे बाप रे सर, अभी तो चालू भी नहीं किया, 3 महीना बचाने की बात कर रहे हो। वही तो मैं बोल रहा हूं, कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं ना, लास्ट तक देखना वीडियो। लास्ट तक अगर तूने देखा ये वीडियो तो खत्म हो जाएगा भाई तेरा जितना भी डाउट है, ये हर डाउट क्लियर कर दूंगा, हर डाउट क्लियर करूंगा। कुछ भी ऐसा रहेगा ही नहीं तेरे पास मैं कैसे करूं। और कोई डाउट रहा तो फंटास्टिक गुरु है ना यार, क्यों टेंशन ले रहा है तू, फंटास्टिक गुरु बस आराम से हो जाएगा सारी चीजें। तेरे को क्या करना है देख, सबसे पहले मैं तेरे को ये तो बताऊंगा मैं, फंटास्टिक गुरु अगर तेरे को ज्वाइन करना है तो तेरे को क्या करना है, तेरे को गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके ना वहां पे सर्च मार सिर्फ fantasticguru.com, वहां पे तूने सर्च मार लिया ना, पूरा कोर्स तेरे को वेबसाइट में दिखाई देगा। अगर तेरे को देख सिंपल सी बात है, तुम लोग क्लासेस में जाते 15,000 20,000 25,000 30,000 तक भरते, मैं बोलता हूं क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो यार, माँ बाप का क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो। सिंपल सी चीज है, मेरा इकोनॉमिक्स ले रहा है तो तेरा 999, अकाउंट्स ले रहा है तो भी कुछ ऐसा ही, ओसीएम भी 999। ये क्या है, अगर पूरा कोर्स ले रहा है पूरा सारे सब्जेक्ट 3,500, 3,500 में पूरा साल, क्या चाहिए लाइफ में, और क्या चाहिए, वो भी इतने हाई फाई टीचर, सारे फंटेस्टिक टीचर यार। तो सिर्फ एक बार सर्च करके देखो fantasticguru.com, पूरा चीजें तुझे मालूम पड़ेगी। अगर तेरे को चीजें वहां अच्छी नहीं लगी तो मुझे बताना कमेंट में आके। और मेरी बात सुन, सारे डेमो लेक्चर भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप सुन, आगे देख। अब मैं कुछ बात ऐसे करने वाला हूं जो 95% कैसे लाओगे। अब यहां पे देख मेरे बच्चे, तो सबसे पहले मैंने एक चीज क्लियर कर दी, पहला टॉपिक कि मुझे 11th के तेरे क्लास से, तेरे नॉलेज से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे तेरे 11th के नॉलेज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आई वॉन्ट ओनली 12th स्टैंडर्ड, मुझे सिर्फ मुझे चाहिए 12th स्टैंडर्ड के तू अच्छा करे। तू 12th स्टैंडर्ड में ऐसा कर, कुछ ऐसा कर कि तेरे मम्मी पापा, तेरे टीचर्स, तेरे गुरु, तेरे आसपास के लोग, तेरे रिलेटिव जितने भी ये लोग हैं ना, मजा आ जाना चाहिए। क्या होता है मालूम है, 12th स्टैंडर्ड में जब बच्चा बोर्ड में होता है ना, तो सबसे पहली बात अपने जो नेबर होते हैं ना, भाई नेबर लोग, तेरा कितना आया, तेरा कितना आया, ऐसे पूछते हैं। तुमको सच बताऊं, ऐसे पूछते हैं। और जो रिलेटिव होते हैं भाई, ऐसा लाल करते, मतलब ऐसा फोन करते हैं ना वो लोग कि तेरे लाल का, मतलब पापा को पूछेंगे तेरे लाल का, मतलब तुम्हारे बेटे का कितना मार्क्स आया, और जानबूझ के भाई उन लोगों को तसल्ली मिलता है लाइफ में, उन लोगों को मजा आता है। तो उन लोग की अपने को जलाना है, उन लोग की एकदम ऐसा जलाना ना भाई कि वो फोन करे, भाई तेरे लाल को कितना मार्क्स आया, मेरे लाल को 95% आया, तो उनकी लाल हो जाएगी। समझे क्या भाई, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला। लास्ट तक सुन, सब डाउट क्लियर करके छोड़ूंगा तेरा। तो मैंने एक ही चीज बोली, तेरे 11th के नॉलेज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस। अब तुम लोग बोलोगे सर एक तो हल्का किया आपने, मेरा दिमाग में एक चीज हल्का हो गया कि मैंने 11th अच्छे से नहीं किया था, पर 11th से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने को, समझा। अब दूसरी बात कि भाई तेरे को ना अभी जुलाई चल रहा है, मैं एक चीज बोल रहा हूं कि तेरा सब्जेक्ट अकाउंट, इकोनॉमिक्स, ओसीएम, एसपी वाले, या तो मैथ्स वाले, या तो हिंदी वाले, या तो आईटी वाले, या तो मराठी वाले, या तो इंग्लिश, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है, ये पूरा सिलेबस मैं गाइड करता हूं ना बेटा, बहुत सारी जगह जाता हूं मैं गाइड करने, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का सिलेबस है। ओनली 2 मंथ में कंप्लीट हो सकता है, बट आई एम नॉट टेलिंग यू कि तुम 2 महीने में कंप्लीट करो। मैं तेरे को दे रहा हूं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आई एम गिविंग यू 4 मंथ, 4 महीने तेरे को दे रहा हूं मैं। और 4 महीने में अगर तूने इतना कंप्लीट नहीं किया तो बेटा कैसे कैपेसिटी तेरी 95 की, 95 लाना है तो ये 4 महीने में कंप्लीट करना पड़ेगा। सर इतना सारा चैप्टर है, कैसे लाऊंगा मैं 95%? क्या टेंशन क्यों, मैं हूं ना, यही तो बताने आया हूं मैं। देख दूसरा वाला मेरा पॉइंट यही था कि तेरे को 12th में 4 महीने में कंप्लीट करना है। सर आप तो बोल रहे हो कैसे, अब सिंपल है देख भाई, तीसरा पॉइंट देख, तेरे को अकाउंट है, अकाउंट में कितने चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर पढ़ना है। वो रहने दे, कितना भी रहने दे, मैं बताऊंगा तेरे को। अकाउंट में 8 चैप्टर पढ़ना है, ऑप्शन में भी आता है ना 8 चैप्टर कर, 8 चैप्टर किया तूने, ऑब्जेक्टिव पूरा किया। अकाउंट ऐसा सब्जेक्ट है ना मेरे भाई, मेरी बहन, तेरे को अकाउंट ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें हम लोग कितना भी वीक है, कितने भी एवरेज है, कितने भी अच्छे, 100 आउट ऑफ 100 ला सकते। अगर तेरे को डाउट आया कि सर कैसे लाऊं, मैं हूं ना फंटास्टिक गुरु पे, मेरे को पूछ डाउट, मैं तेरे को एक डाउट बताऊंगा अकाउंट में 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाएंगे। मैं सिर्फ अगर तेरे को 1 हफ्ता पढ़ा दिया ना अकाउंट, मजाक की बात नहीं, मेरा क्रैश कोर्स आएगा बाद में, अकाउंट का क्रैश कोर्स लेके आऊंगा मैं, पर लेकिन 1 हफ्ता में अगर पढ़ा दूंगा ना और तेरा 100 आउट ऑफ 100 नहीं आया ना, तो बेटा तू याद रखेगा इस बात को पूरा लाइफ टाइम। यार मैं अपने बच्चे लोग को भी विकास सर से पढ़ाऊंगा यार, वो तो 1 हफ्ते में अपने को 100 आउट, बेटा पूरा टेक्निक है ना अपने पास, तरीका है अपने पास कि ये देख
एक चीज बताओ तेरे को, तू पूरा पढ़ने की जगह पे ना अगर स्मार्ट स्टडी भी करेगा ना तो तेरा है ना बहुत बड़ा काम हो जाएगा। स्मार्ट स्टडी क्या होता है ना, मैं ये सारी चीजें तुझे बता दूंगा, बस तू वेट कर लास्ट तक इस वीडियो का। लास्ट तक वीडियो का तूने वेट किया, तेरे को सब कुछ A to Z नॉलेज मिलने वाला है। अब तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा, अकाउंट में तेरे 8 चैप्टर है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में तेरा यहाँ पे 10 चैप्टर है, मैं 11 होता है पर मैं उसको 10 चैप्टर ही पकड़ता हूँ। डिमांड में 2 चीज हो जाती है, इलास्टिसिटी और डिमांड, ठीक है। अब बेटा तेरा ओसीएम में 8 चैप्टर है, एसपी और मैथ्स, मैथ्स में 8 8 16 चैप्टर हो गया। एसपी में टोटल 12 चैप्टर है, और हिंदी, आईटी, मराठी, आप लोग तो टेंशन ही मत लेना बिल्कुल। लास्ट में मैं एक पीडीएफ शेयर करता हूं, जब बोर्ड एग्जाम आने वाला रहता है उसके 1 महीने पहले मैं एक वीडियो, मतलब एक है ना वीडियो बनाता हूं, उसमें पीडीएफ भी बोलता हूं, शेयर करता हूं। तो वहां पे ना बेटा तेरा पूरा हिंदी, आईटी, मराठी तो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 5 दिन में खत्म कर दूंगा मैं। क्यों टेंशन ले रहा है तू। दूसरी बात रही अब इंग्लिश की, सर इंग्लिश तो आप नहीं बताओगे, कौन बोला ऐसा नहीं बताएंगे, ये देख इंग्लिश बताता हूं। इंग्लिश को 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं मैं। सबसे पहले प्रोस, उसके बाद में पोयम, उसके बाद में यहां पे ग्रामर, उसके बाद में नोवेल, और ग्रामर के पार्ट में भी डालता हूं मैं राइटिंग स्किल। अब मैं तुम्हें बताऊं मेरे बच्चों, 4 4 4 4 नोवेल है, 4 4 मार्क का मतलब 16 मार्क का तेरा नोवेल। राइटिंग स्किल तेरा 4 4 4 कितना आ जाएगा तेरा 16 मार्क का राइटिंग स्किल्स। पोयम तेरा यहाँ पे 14 मार्क का आएगा, प्रोस तेरा 16 मार्क का आएगा, प्लस जो बचा कुछ तेरा पूरा ग्रामर आएगा तेरा। इस तरीके से इंग्लिश बायोफिकेट होने वाला है। अगर तूने राइटिंग स्किल्स के कंपलसरी टॉपिक कर लिए जो मैं देने वाला हूँ, 16 मार्क्स, 16 में से 16 मिलेगा। तो मेरे को तो नोवेल का जो मैं टॉपिक तेरे को देने वाला हूं, जो क्वेश्चन मैं तेरे को देने वाला हूं, 16 में से 16 मिलेगा तेरे को। पोयम का 8 पोयम है, मैं थोड़ी बोल रहा तेरे को 8 के 8 पढ़, मैं तेरे को पूरा 4 पोयम निकाल के दूंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट 4 पोयम, और वो 4 पोयम में से ही आएगा, सिर्फ 4 पोयम में से। सबसे बड़ी बात, तू कॉमर्स का है पर लेकिन तू साइंस आर्ट्स वाले तेरे दोस्त रहेंगे, लोग के सामने पटेली मार सकता है, क्यों, मैं तेरे को दे दूंगा पहले। तो 4 पोयम ही करना है, ठीक है। 8 पोयम में से मैं बता दूंगा, प्रोस तेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंग्लिश को पूरा डिवाइड कर रहे हैं, याद रखना इंग्लिश को हम लोग इस तरीके से क्या कर रहे हैं, डिवाइड। अच्छा, इतना सा चैप्टर, ध्यान से सुनना, अकाउंट 8 चैप्टर, ईमानदारी से अगर बैठता है ना तू तो 2-3 दिन में खत्म कर देगा एक चैप्टर। पर मैं इतना हाई फाई तेरे को हाई फटाफट नहीं करने बोल रहा हूँ। इकोनॉमिक्स मैं लेके बैठा हूं, मैं पूरा खत्म कर दूंगा। अकाउंट शंकर सर लेके बैठे, पूरा तेरे को सिखा देंगे। ओसीएम भावेश भाई लेके बैठे, पूरा खत्म कर देंगे। एसपी के लिए जानवी मिस है, मैथ्स के लिए ऋषिकेश भाई है। ये सारी चीजें हम लोग एक टू टाइम करा देंगे। अगर हमसे नहीं पढ़ रहे बेटा तो कहीं जहां भी पढ़ रहा है, पर एक चीज का याद रखना, एक चीज का याद रखना कि अक्टूबर तक कैसे भी एनी हाउ तुझे तेरा सिलेबस क्या करना है, खत्म। लास्ट में मैं ऐसी बात बताने वाला हूं ना बेटा कि तू खुश हो जाएगा। सर ये पॉइंट पहले बता देना चाहिए था, अगर पहले बता देता तो पूरा वीडियो थोड़ी देखता तू, इसलिए लास्ट में ये पॉइंट बताने वाला हूं मैं। अक्टूबर तक तुझे पहले पूरा फिनिश करना है, ठीक है। अक्टूबर तक तूने जैसे ही फिनिश किया, पूरा सिलेबस फिनिश किया, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका रिवीजन। आई नो 101% कि आप लोग ना जो स्टार्टिंग से पढ़े रहोगे सब कुछ भूल गए रहोगे, सब कुछ भूल जाओगे बेटा। तो जैसे ही आप वापस से यहाँ पे रिवीजन स्टार्ट करोगे तो आपको ना कलेक्ट होना चालू हो जाएगा, आना चालू हो जाएगा। हाँ यार ये तो पढ़ा था हम लोगों ने, ये तो अपने फंटेस्टिक गुरु वाले लोग नहीं बताया था, पढ़ा था हम लोगों ने। तो बेटा एक बार ना तेरे को कलेक्ट होना चालू हो जाएगा, सारी चीज कलेक्ट हो जाना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे रिवीजन बहुत जरूरी है, और एक बार रिवीजन नहीं, 2 बार रिवीजन नहीं, ऑलमोस्ट अपने को 3 बार रिवीजन करना है। अच्छा, मैं रिवीजन करने का तरीका भी तेरे को बता देता हूं। नवंबर 1 तारीख से बेटा सिंपल सी बात है, अगर तू किसी क्लासेस में जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, वहां पे सर को ये आइडिया देना। दूसरी बात, अगर तू किसी क्लासेस में नहीं जाता है तो तेरे जो खुद ट्राई करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक ना बेटा तू क्या करना, तेरा खुद का प्रीलियम रखना, और तेरे प्रीलियम का एग्जाम पेपर चेक करने के लिए ना तेरे किसी सर को दे देना, ठीक है। अब तेरा 1 से 10 तक का पेपर हो गया, अब तेरे पास यहाँ पे है ना 20 दिन है इस महीने में, पूरा रिवीजन कर ले। अब उसके बाद में ना भाई 1 तारीख से 10 तारीख तक फिर तू दिसंबर में एग्जाम दे प्रीलियम। एक तो तेरे कॉलेज में चलेगा ही चलेगा, एक प्रीलियम होगा, बाकी ये अपने खुद देना, अपने को खुद से। हाँ, अपने पास क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर के रहते ही है सबके पास। तो दिसंबर से वापस फिर 20 दिन का तुझे क्या करना है यहाँ पे, रिवीजन। और हम खुद अपने आप से अच्छा नहीं जान पाएंगे बेटा कि हमारे अंदर क्या कमी है।
हमारे अंदर क्या चीज की कमी है हम खुद अपने आप से अच्छा नहीं जान पाएंगे। इसीलिए सबसे बेस्ट पार्ट है कि तू यहाँ पे खुद एग्जाम दे और खुद रिवीजन चालू कर, किसी सर की हेल्प ले लेना उसका पेपर चेक कराने में। अब थर्ड प्रीलियम तुझे वापस से जैन में देना है, और जैन में देने के बाद में वापस से तुझे क्या करना है, 20 दिन का क्या लेना है बेटा, रिवीजन। अच्छा कितने बार रिवीजन हुआ, 3 बार। सर आपने बोला ना, हाँ 3 बार आ गया ना, 3 बार रिवीजन, 3 बार रिवीजन कर लेना, तेरा कॉलेज में एक बार होगा। और है ना, क्या करना है, सबसे मेन बात भाई, सबसे मेन बात कि अपने को लास्ट ईयर के 6 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। सर हर टीचर ये बोलता है, सर आप क्या नया बोल रहे। अब मैं नया क्या बोल रहा हूं वो सुन, विकास सर का अलग लेवल देख। अब तो देख, सिंपल सी बात है, मैं स्टडी करता हूं, मैं एनालाइज करता हूं। मैंने एनालाइज क्या किया तुझे पता है, लास्ट 6 साल के पेपर में, लोग 5 साल बोलते हैं, मैं 6 बढ़ा रहा हूं, लास्ट 6 साल के पेपर में जो 30% क्वेश्चन आए हैं ना, मतलब पूरा सिलेबस में से सिर्फ 30% पोर्शन में से ही आता है, सिर्फ 30% पोर्शन में से ही आता है। क्या कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूं लास्ट 6 साल में जो पेपर आया है बेटा, वो तेरे पूरे पोर्शन में से आता ही नहीं है, सिर्फ 30% पोर्शन में से आता है। सर ये क्या बोल रहे हो आप, मतलब सिर्फ 30% पोर्शन पढ़े हम लोग और कुछ नहीं पढ़े हम लोग? ऐसा नहीं है, तू पूरा पढ़ाई कर, रिवीजन पूरा ही कर, पूरा कर पर, लेकिन 6 साल का जो पेपर है ना, उसको दिमाग में ऐसा करके छाप लेना कि एक एक चीज तेरे को आनी चाहिए। क्यों? तेरा 100% पेपर ना यहीं से आ जाएगा, गारंटीड बेटा। 80% तू यहीं ला सकता है। दूसरी बात, अगर तूने जो रिवीजन किया है, जैसे मैं बता रहा हूं तुझे, जैसे तूने पढ़ाई चालू की है, तो तेरा 90% के ऊपर, और तेरी राइटिंग अच्छी, प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो 95 टच हो सकता है बेटा। मैं तुझे एक चीज बता रहा हूं कि मैंने है ना ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया जो 90% ला चुके हैं, इजीली ला चुके हैं। जो बच्चों ने पढ़ाई चालू नहीं की थी, अक्टूबर से पढ़ाई चालू की है, वो बच्चे 90% ला चुके हैं। अगर तुम्हें भाई चाहिए कि सर आप हमें गाइड करो ना, पर्सनली आप प्लीज बात करो ना, तो बेटा मेरी आईडी खुद है विकास चौहान एनकेबी, वहां जा, मेरे को फॉलो करो, वहां पे मैं तेरे को है ना मैसेज डाल, मैं तेरे को सबसे बात करता हूं, मैं तो सारे बच्चों से बात करता हूं मैं, क्योंकि बच्चे मेरे हम मतलब बच्चे हैं तो हम है ना यार, समझे? तो मैं अपने बच्चों के लिए सारी चीजें करता हूं। तो बेटा सिंपल सी बात है, इस तरीके से जाओ तुम लोग, सारी चीजें तुम्हारी हो जाएंगी। और बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, बिल्कुल किसी चीज का चिंता मत करो, सारी चीजें अच्छे से होने वाली है, सारी चीजें। सर इस साल का पेपर टफ आएगा कि इजी आएगा? सिंपल सी एक चीज बोलूंगा देखो, इंग्लिश का पेपर लास्ट ईयर का सोपी करके आया था, उसने बैंड बजा दिया था सबकी, और वो इंग्लिश का वर्स्ट पेपर हो गया था। देख पेपर हार्ड, लोग बोलते हैं ना पेपर हार्ड आया क्या, देख अगर वो चीज तुझे आती है, तू वो चीज सॉल्व कर रहा है, तो पेपर तेरे लिए हार्ड नहीं है बेटा। तुझे वो चीज नहीं आती है, मतलब तूने सोचा यार मैंने ये तो स्किप किया, तो वो पेपर तेरे लिए हार्ड हो जाता है। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं सारे बच्चों को कि पेपर कोई भी हार्ड नहीं होता है बेटा, कोई भी पेपर हार्ड नहीं होता है जब तक हमको वो चीज लर्न ना कर ले हम लोग। अगर मैं वो चीज लर्न करके बैठा हूं, वो चीज मैं समझ के बैठा हूं, तो मेरे लिए कोई भी चीज हार्ड नहीं है, इजी है वो चीज, बहुत इजी है वो चीज मेरे लिए, ठीक है। अच्छा और तुझे अगर नॉलेज चाहिए बेटा, जैसे 95 ये ठीक है। अच्छा मेरे इस पे कमेंट आएंगे, अगर 100 कमेंट आया कि विकास सर पार्ट 2 लेके आओ, विकास सर पार्ट 2 लेके आओ, और हम चाहते हैं आपका पार्ट 2, पर पार्ट 2 में बताऊंगा क्या, मैं पार्ट 2 में बताऊंगा कि 95% मैंने बता तो दिया तुमको लाना है, कैसे लाना है वो भी बता दिया, पर स्टडी प्लान, अगर आपको चाहिए स्टडी प्लान कि सर 95 के लिए स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, हमारा तो कॉलेज भी होता है हम लोग को, सर ये भी चीज़ है, हम लोग वहाँ भी जाना है, बहुत कुछ करना है। अगर 95% के लिए तुझे चाहिए तेरा स्टडी प्लान कि सर दिन में कितना घंटा पढ़े, मैं कभी देख सिंपल सी बात है, मेरे लैंग्वेज से तेरे को समझ में आ रहा है, मैं ज़्यादा देर तक पढ़ने बोलने वाला मैं हूँ ही नहीं, तेरे को ज़्यादा देर तक पढ़ने नहीं दूंगा मैं। तो सिंपल सी बात है, अगर तुझे चाहिए स्टडी प्लान प्रॉपर कि सर कैसे पढ़े कि 95% आ जाए, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो ना सर, अभी दे दो ना, लास्ट में क्या दोगे, अगर ऐसा कुछ है तो अगर 100 कमेंट आए तो मैं कुछ सोचूंगा मतलब दे दूंगा, सिंपल सी बात है दे दूंगा। पर बेटा 100 कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में करवाना, उसके ज़्यादा लेट हुआ तो फिर मैं नहीं करूंगा। तो फटाफट इस वीडियो को क्या करना, शेयर करना, और फंटेस्टिक गुरु पे जाने का वापस एक बार बता दूं तुम लोगों को मैं, गूगल पे जाना, fantasticguru.com सर्च करना, और वहां पे सारी इंफॉर्मेशन तुझे मिलने वाली है। अगर जो चीज तुझे चाहिए सारी चीजें मिलेंगी, और स्टडी प्लान के लिए 100 कमेंट चाहिए, याद रखना बेटा 100 कमेंट चाहिए तब ही मैं दूंगा। और कुछ तुझे चाहिए
तो कमेंट में डाल, मैं सारी चीजें बताऊंगा। बाकी पढ़ाई करते रहो यार, रुकना नहीं है। 12th में हो तुम लोग, बाकी तो गणपति आने वाला है ना, मजे करेंगे अपन। चलो, थैंक यू सो मच।